Hello everyone. This is the second part of external factor of HRM environment. So what is external factor? External factor क्या होता है? जैसे कि हमने इंटरनल फैक्टर पढ़ा सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन कंट्रोल होता है वो फैक्टर्स, उनको हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं. तो इसका जस्ट अपोजिट है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जैसे कि फैक्टर दैट हैपन आउटसाइड द बिजनेस आर नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर. दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो इस केस में एक ह्यूमन मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का डेवलपमेंट कैसे होगा, एक एम्प्लॉय जो वहाँ काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसका किस तरीके से डेवलपमेंट होगा उसको हम बताते हैं. तो सबसे पहले है इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कि कैसे इकोनॉमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एचआर के डेवलपमेंट में. तो हर ऑल बिजनेस वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, चाहे वो हमारे देश का बिजनेस हो या विदेश का बिजनेस हो, आर अफेक्टेड बाय द डायनेमिक्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस. सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन से अफेक्ट होते हैं दैट प्रिवलेंट इन द मार्केट. जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल फैक्टर्स किस किस चीज़ से जो है बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं. जैसे सप्लाई है, कितना सप्लाई होगा, कितना होना चाहिए, और उससे कितना टफ कंपटीशन है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो है नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर जो कर रही है वो दूसरा नहीं कर सकती है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज़ को मैन्युफैक्चर भी करती है. तो उस केस में कंपटीशन टफ हो जाता है. ग्लोबलाइजेशन कितना इफेक्ट और साइड इफेक्ट हो रहा है. देन कस्टमर्स को क्या चाहिए, कितनी जो है क्वालिटी की चीज़ होगी और कितना प्राइस उस पर चाहिए, क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं. तो ये सारे जो है कंपटीशन उनको फेस करना पड़ता है. ये सब कंडीशंस इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आती है. तो ऑल बिजनेस वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. सभी बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है, हमें लार्ज जो है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिले. तो ऑल दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रॉपर एनालिसिस ऑफ डिमांड ऑफ कंज्यूमर, provision of appropriate supplies to them and the maintenance of high quality of good and services. उसके लिए क्या ज़रूरी है, अगर हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए प्रॉपर सेल, प्रोडक्शन और कंजप्शन का होना ज़रूरी है. ये एक बैलेंस होना चाहिए इन तीनों के अंदर, तभी आपके इसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एचआर का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा. देन सेकेंड फैक्टर इज सोशल फैक्टर. सो बेसिकली ये बताना चाहता है कि वो कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो आपकी एचआर के डेवलपमेंट यानी कि एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो सोशल इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली जो हम जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके जो आसपास का माहौल है उसके बारे में बात की जा रही है कि लोगों का और एम्प्लॉय का खुद का कैसा एटीट्यूड है अपने साथ के कलीग्स को लेकर और एटमॉस्फेयर को लेकर. उनका कैसा एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है और क्या एजुकेशन लेवल है. क्या एक दूसरे के, अगर एक का एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, एक का लो है, अब वो क्या कह रहा है दूसरे को समझ ही नहीं आ रहा है. तो ये वाली जो है चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए. देन इट्स कंसिस्ट ऑफ बिलीफ, यानी कि जैसे मान लो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों में. जो एम्प्लॉय से फर्दर जब भी वो एक साथ काम कर सकते हैं, जब एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय जो है अच्छा हो, कस्टमर्स के साथ में उनकी जो है डीलिंग एंड कम्युनिकेशन यानी कि आपस में जो कम्युनिकेशन क्राइटेरिया है वो सक्सेसफुल हो, सप्लाईज है, शेयर होल्डर्स एंड अदर इंटरैक्ट विथ एनवायरनमेंट. शेयर होल्डर्स होते हैं कोई जो कंपनी का ऑनर भी हो सकता है और भी अदर जैसे कि कंज्यूमर भी हो सकता है एक्सेट्रा. देन पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स. अब वो कौन से पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स हैं, लीगल यानी लॉ से रिलेटेड है यहाँ पर चीज़ें, जो कि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयर उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो जैसे कि द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑन एचआरएम प्रैक्टिस. एचआर डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट बाय द लॉ ऑफ लैंड. सो बेसिकली क्या होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सेटअप करेंगे जब भी करते हैं या जिस तरीके से वो शुरुआत होती है उसमें एक लीगल लॉ जो है फ्रेम किया जाता है. ऐसा नहीं कि किसी ने सोचा मैंने कंपनी बनानी है, बना ली और भाई रन कर रहे हैं उसे. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको रन करने से पहले एक सर्टन प्रोसीजर, एक क्राइटेरिया में एक शेड्यूल किया जाता है. लॉज के थ्रू जो है पूरा अप्रूवल लिया जाता है, उस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है. तो इसके अंदर थ्री एलिमेंट्स बताए गए हैं. लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड जुडिशरी दोनों का मिक्सचर है. एक साथ दोनों को जो है लगा कर देखा जाता है कि भाई क्या रूल्स
जो है नॉर्म्स हैं और किस तरीके से बिहेवियर हुआ है और उसका क्या जो है आपको कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये जुडिशरी बताता है। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर जो कि हम इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर वही चीज़ बताते हैं कि भाई अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अगर आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं वो उसको आपको जो है उसका रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो भी है उस तरीके से दिया जाएगा। जुडिशरी के थ्रू वो पब्लिश होना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर में जाना चाहिए आपका प्रोडक्ट, उसके बाद वहाँ से अनुमति मिलेगी कि आपको अपना प्रोडक्ट हाँ भाई आप लॉन्च कर सकते हो या इसको जो है परमिशन मिल जाती है। फर्दर फिर आपका जो है जब ये सारी क्राइटेरिया बहुत ईजी गोइंग चलता है तो उस केस में आपका HRM यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है या एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका डेवलपमेंट फास्ट होता है। देन हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एज वी ऑल नो दैट पहले हम स्टोर करते थे इंफॉर्मेशन को, कैसे, बही खाते में बहुत सारी लंबी लंबी किताबें हुआ करती थी, बट नाउ अ डेज कंप्यूटर्स हैं, हम उसके थ्रू बहुत ज़्यादा इजी गोइंग प्रोसीजर हो गया है। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, डाटा स्टोरेज, रिट्राइवल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, हम इजीली जो है चीज़ों को स्टोर कर कर और कब किस चीज़ की कब ज़रूरत है, तो ये बहुत एक हेल्पिंग हैंड हो गया है एक एम्प्लॉय का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो है चीज़ों को याद करना, कॉपी किताबों में लिखना, ये सब छोड़कर एक प्रोसीजर तरीके से कब क्या चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी इस केस में बहुत हेल्प करती है एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में। देन लास्ट, प्रोफेशनल बॉडीज एंड कल्चरल फैक्टर। सो फर्स्ट वी विल स्टडी कल्चरल फैक्टर कि किस तरीके से ये एक एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए। सो डिफरेंट कल्चर ऑफ पीपल जो है उनके अलग अलग एटीट्यूड होते हैं अपने वर्क को लेकर, इसीलिए हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस हाई है, सेम लेवल है पर उसकी हाई है इसकी कम है, इसी वजह से उसके जो है वेजेस भी हाई होते हैं और दूसरे के कम होते हैं, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है अपने वर्क के लिए वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है, किसी का थोड़ा कम होता है। सो टाइम ओरिएंटेशन रेफर्स टू पीपल ओरिएंटेशन, यानी कई लोग जो है चीज़ों को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के रिगार्डिंग अपने आप को उस तरीके से मैनेज करके चलते हैं। तो ये कौन से वाले क्राइटेरिया में जो है बेसिकली स्टैंड करते हैं वो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। तो इसकी वजह से भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एम्प्लॉय जो है उसका डेवलपमेंट होता है। अभी एथिक्स का मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी बनाती है उसको बताया गया। एंड देन रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसीज, भाई अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी इस परफॉर्मेंस से मुझे ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए और अब उसको वो रिवॉर्ड मिलता है तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, इन्हांस होती है, और नहीं मिलता तो फिर वो क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आए हैं तो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को वो नहीं करता है। एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर जो है अच्छा होना चाहिए बाय द कल्चर। देन गुड कम्युनिकेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जो क्राइटेरिया चलते रहते हैं, इसकी वजह से भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेवलपमेंट है वो हाई होता है। देन प्रोफेशनल बॉडीज़, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोफेशनल बॉडीज़ आपने रखी है, जैसे कि हम कहते हैं कि HR का भी, जैसे कि HR हम बता रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वैसे ही जैसे काउंसलर होते हैं, प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, एक्सपर्टीज़ होते हैं, या जो एक नामी दामी कंपनीज़ का जो कहते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है NIPM का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। रिलेवेंटली पॉलिसी मेकिंग, ये इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रॉपर चेकिंग और फीडबैक जो है ये प्रोफेशनलिस्ट कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस हाई हो और उनके डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना आए।